यूएस मार्केट इज द किंग ऑफ फॉरेक्स। वेल, लास्ट वीडियो में हमने जब मेजर करेंसीज के बारे में बात किया था, वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो जो करेंसी मेजरली यूएस डॉलर के साथ बाइंड करते हैं उनको ही हम मेजर करेंसीज कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों होता है भाई? अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाके ज़रूर देख ले। ऐसा क्यों है कि बाकी कोई भी और करेंसी यूएस डॉलर के बराबर पे नहीं आ पाते हैं? ऑल ट्रेडेड करेंसीज में से ऑलमोस्ट 42% से ज़्यादा यूएस डॉलर ट्रेड होते हैं। इसका रीज़न क्या है? वेल, आज के वीडियो का टॉपिक हमारे लिए यही है। वेलकम टू बिगिनर्स गाइड डे 2 बाई ट्रेडिंग ज़ायोन। स्टार्ट करते हैं। इस चार्ट से आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 42% या उससे भी ज़्यादा यूएस डॉलर ट्रेड होता है फॉरेक्स में। वर्ल्ड्स ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में यूएस डॉलर ऑलमोस्ट 62% करेंसीज को कंज्यूम करता है। इन सब के अलावा भी यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूएस डॉलर इतना डोमिनेट करता है। इन रीज़नों पे अगर हम फोकस करें तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। यूएस डॉलर की रिजर्व करेंसी भी बहुत बड़ी है। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड। इसके अलावा भी यूनाइटेड स्टेट्स के पास एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, मिलिट्री सुपर पावर है। तो स्टेबिलिटी, सेफ्टी और एबंडेंस सब कुछ यूएस के पास है, जिसके वजह से यूएस डॉलर इतना बड़ा दिखता है फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट में। जब हम मार्केट की बात कर रहे हैं, एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, तो कुछ तरीके तो वहाँ पे होने चाहिए जिसके ऊपर बेस करके हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। किसी भी मार्केट में जब हम ट्रेड करने जाते हैं कुछ ना कुछ तरीके तो होते हैं। फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं जिसके ऊपर बेस करके आप एक्सचेंज कर सकते हो। फॉरेक्स में ETFs होते हैं, CFDs होते हैं, रिटेल फॉरेक्स, स्पॉट एफएक्स के ऑप्शन आपके पास रहते हैं। आज के वीडियो में हम जिन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो है रिटेल फॉरेक्स, स्पॉट फॉरेक्स और स्पॉट एफएक्स, करेंसी फ्यूचर्स और करेंसी ऑप्शन। रिटेल फॉरेक्स में इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व रहते हैं बाइंग और एक्सचेंजेस में। यहाँ पे कोई फॉरेन बैंक, गवर्नमेंट्स और कोई भी लार्ज इंस्टीट्यूशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। यहाँ पे जनरली एक्सचेंज रेट के ऊपर डिपेंड करके प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो होता है। डायरेक्टली करेंसीज का यहाँ पे एक्सचेंज होता है। रिटेल फॉरेक्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जिनमें से मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5 फेमस हैं। मोस्ट जो फॉरेक्स ब्रोकर एप्स हैं वहाँ पे आपको ये दोनों प्लेटफॉर्म्स देखने मिल जाते हैं। अगला आता है स्पॉट एफएक्स। स्पॉट एफएक्स जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, यहाँ पे इमीडिएट एक्सचेंज होता है करेंसीज ऑन द स्पॉट। जब आप एक्सचेंज करना चाहते हैं वहाँ पे जिस एक्सचेंज रेट पे वो करेंसी चल रहा है उसी एक्सचेंज रेट पे वो ट्रेड सेटल्ड होता है। इन जनरल टर्म्स स्पॉट एफएक्स एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको अलाउ करता है ऑन द स्पॉट पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट पे ट्रेड करने के लिए। वैसे इसका नाम स्पॉट एफएक्स है, लेकिन ये सेटल्ड होने के लिए 2 दिन का टाइम ऑलमोस्ट लग जाता है, इसीलिए इसको T+2 भी कहा जाता है। कुछ करेंसीज के मामले में 1 दिन पे भी वो सेटल्ड हो जाता है, जहाँ पे इनको हम T+1 भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल USD CAD। अगला है करेंसी फ्यूचर्स। स्पॉट एफएक्स की तरह यहाँ पे भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते हैं। स्पॉट एफएक्स में जैसे कि ऑन द स्पॉट जो भी एक्सचेंज रेट चलता है हम वहीं पे ट्रेड करते हैं। करेंसी फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्री डिटरमाइंड एक डेट पे हम ट्रेड करना चाहते हैं। स्पॉट एफएक्स की तरह यहाँ पे भी करेंसी के एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट सेम डेट पे यहाँ पे एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो ताकि इन द फ्यूचर एक पर्टिकुलर डेट पे आप एक्सचेंज कर सको, जो कि आप नाम से भी समझ सकते हैं। करेंसी फ्यूचर से कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे
ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फ्यूचर करेंसी फ्लक्चुएशन। अगर आप सही एक्सचेंज रेट प्रेडिक्ट कर सकते हो तो फ्यूचर में ये आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आप करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो अगर आप सही तरीके से एक्सचेंज रेट को प्रेडिक्ट कर सको तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हो अगर आप करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो। लास्ट में आता है करेंसी ऑप्शंस। ऑप्शंस ऑब्लिगेशन नहीं है। करेंसी फ्यूचर में हम एक पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट पे एक्सचेंज करते हैं। करेंसी ऑप्शन पे आपके पास एक राइट रहता है कि आप चूज़ करो कि आप कौन से डेट पे और कौन से एक्सचेंज रेट पे ट्रेड करना चाहते हो। हालांकि बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह यहाँ पे भी एक प्रीमियम पे करना होता है जिसको अपफ्रंट फी भी कहा जाता है। करेंसी फ्यूचर्स की तरह करेंसी ऑप्शन में भी अगर आप सही से प्रेडिक्ट कर पाओ तो आप यहाँ से काफ़ी प्रॉफिट कमा सकते हो। रिवर्स मार्केट मूवमेंट में अगर मार्केट आपके प्रेडिक्शन के अगेंस्ट भी जा रहा है तब भी हेजिंग का फ़ायदा उठा के आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल रह सकते हो। करेंसी फ्यूचर्स करेंसी ऑप्शंस आपके लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता। अगर आप चाहो यहाँ पे ऑप्शन को बाई ट्रिगर नहीं भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में भी हमने कुछ बेसिक चीज़ों को लेके बात किया। यूएसडी के बारे में बात करा, वो क्यों फॉरेक्स मार्केट में इतने बड़े स्थान पे रहते हैं उसके बारे में हमने बात करा। कुछ तरीक़ों के बारे में हमने जाना जहाँ पे आप फॉरेक्स में एक्सचेंज कर सकते हो, जिनमें से करेंसी ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स जैसी चीज़ें स्टॉक में भी काम पे आ सकती हैं। जैसा मैंने पहले वीडियो में बोला था कि हर दिन हम छोटा छोटा स्टेप लेके बिगिनर्स गाइड में आगे बढ़ेंगे और वैसा ही डे 2 में भी हो रहा है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर सीरीज़ पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।